सैयद जवाब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, रवि नेगी साहब ने इस वक्त तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने वाली बात कही है, और वो किस बुनियाद पे कही है? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ईद में जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो मुसलमानों के घर से आया हुआ खाना भी खाते हैं। अच्छा, बड़ी इनकी आस्थाएं जो हैं बहुत जल्दी, रवि नेगी साहब की आस्था जो है बहुत जल्दी जो है वो आहत हो जाती। अभी आपको पता है जीएसटी महोत्सव चल रहा है, आपने भी बनाया होगा, बीफ के ऊपर 0 जीएसटी लग रही है साहब, इसी सरकार ने लगाई इसी नवरात्रे के अंदर। आपने कुछ करा सरकार के खिलाफ? बोलेंगे आपके दो अल्फाज बोल करके दिखाएंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। अच्छा चलिए, ये तो बड़ी बात है, आप नहीं बोल पाएंगे। आपको अपना मैनिफेस्टो याद है दिल्ली का, जो 500 रुपए में आप सिलेंडर बांट रहे थे, 2500 रुपए औरतों के खाते में आ रहे थे, 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही थी, वो यहाँ दिल्ली की जनता को असल में दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो जानबूझ करके उठाए जाते हैं, जो एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। और इस देश के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति है वो आपको पता है कि दलितों से ज्यादा खराब है। जब आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें करेगा तो आने वाले वक्त में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? तुम्हारे विचार की कदर कर रहा हूं, पर आपने कहा कि इस देश में मुसलमान नहीं है सुरक्षित। आप बताइए, मैंने फिर कहा आपको, लफ्ज़ ही नहीं कहा। आपने कहा ना मुसलमान, मैंने कहा स्थिति अच्छी नहीं है, बुरा है। नहीं, स्थिति अच्छी, ये मैंने सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है सर। बोलिए, आप ही बोलिए। मैंने कहा सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। तुम लोगों को सुनने की आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, सुनिए ना, मैंने सुना आपकी बात, मैंने सुनी ना आपकी बात। इसी देश, मैंने फिर कहा, इसी देश में अगर आवासीय योजना आती है, प्रधानमंत्री को योजना लाते तो सबको मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू को मिलती है। इस देश में कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को दी जाती है। पर इस देश में जब कश्मीर में घटना होती है, जब धर्म पूछ के गोली मारी जाती है, तो कहां जाते हैं मुसलमान? तो आपकी सरकार की विफलता है। आपकी सरकार मौजूद थी, गृह मंत्रालय से सवाल करा गया और किरण रिजिजू साहब ने कहा, इन्हीं के मंत्री ने कहा कि हमसे चूक हो गई। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि चूक हो गई, आप वहां दूसरा नैरेटिव सर्च कर रहे हैं। एक भी मुसलमान ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ एक नहीं करी। अरे कर्नल सोफिया कुरैशी आकर के बैठी है, कर्नल सोफिया कुरैशी रिप्रेजेंट कर रही थी। हो सकता है वो हिंदू में भी हो कुछ लोग जो हिंदू समाज को खराब करते हो, पर कुछ लोग आप में है, वो दिख रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैंने कोई बात करी, मैंने बोला कि गरबा में नॉन हिंदू नहीं जाएंगे, तो उसमें गलत क्या है? लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, दिख रहे हैं लोगों को, सोशल मीडिया दिखा रहा है। मैं कहता हूं कि जूस की दुकान में नाम लिखिए आप अपने हिंदू, आपका जो मुसलमान नाम है, उसमें दिक्कत क्या है? आपने लोनी की घटना देखी, पेशाब मिलाते थे जूस में, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति पकड़ा गया खुलेआम, तो उसमें गलत क्या? अगर मैंने नाम के लिए बोला, मैंने ये तो नहीं कहा पूरी कौम नाम लिखे, मैंने कहा जो लोग गलत कर रहे हैं वो नाम लिखे, उसमें गलत क्या? अगर चुनाव के समय में मुझे वोट नहीं मिला वहां से, मैंने कहा नहीं चाहिए वोट तुम्हारा, जब मुझे देते ही नहीं हो, मैं काम करूंगा तुम्हारा। मैंने फिर कहा मेरे कार्यालय में सब मुस्लिम बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, मैं करता हूं उनके काम, पर उसमें गलत क्या है? अगर उसको आप हिंदू मुस्लिम लेकिन जब इतना मुसलमानों को लेकर आप बोलते रहेंगे तो आपसे मदद मांगने फिर कैसे कोई पहुंचेगा? आते लोग मेरे पे, उनको पता है काम करता है ये। आप भी देखिए मेरे कार्यालय में मुसलमान आते और काम करता हूं उनके। मैंने फिर कहा काम मैं करता हूं, पर वोट वो देते नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। अच्छा, स्वामी गणेशान जी, असल में ये सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए इनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये बिल्कुल धर्म के लिए और देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम इनका सम्मान करते हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। कोई सवाल? जय हिंद, जय भारत। कुछ मन में सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। अक्कू जी, नाजिम खान जी। हाँ, देखिए माननीय विधायक जी ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करी, तो मैं ऑपरेशन सिंदूर से बात करता हूँ। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से हमारे भारतीय भाइयों को मारने के लिए जिस तरीके से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, वहीं पर इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। ये पूरे देश ने देखा। और अभी आपने कहा कि भी भारत के किसी भी मुसलमान ने ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कोई आके समर्थन नहीं करा। 140 करोड़ की आबादी में भारत का मुसलमान भी है, और इसी पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक डेलीगेशन के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर भारत के लिए भेजा गया था। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। और रही बात यह कि अभी आपने कहा कि गरबा में जो गैर मुस्लिम गैर हिंदू जो आते हैं तो वो नाम बदल के आते हैं, आपने इस तरीके का कहा। तो आप ही तो लोग ये कहते हैं कि भी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बताइए। पहले तो आप कहते खुद उकसाते कि अपनी आइडेंटिटी बताइए, वो आइडेंटिटी बताते हैं, फिर वो जैसी गरबा के अंदर आते हैं तो फिर मार पीट के उसको कह देते हैं भाई ये तो लव जिहाद करने के लिए। ऐसा आपका कोई आंकड़ा है आपके पास गरबा के अंदर कि गरबा में कितने लव जिहाद हुए? कोई आंकड़ा है? और दूसरी बात आपने नॉन वेज वाली बात आपने की, तो देखिए नॉन वेज आप बंद करना चाहते हैं, ठीक है बंद कर दीजिए 10 दिन के लिए, लेकिन वो जो
मीट व्यापारी हैं जिनका आप व्यापार बंद कर रहे हैं, उसके 10 दिन के लिए आप लोगों ने क्या सुविधा करी है जिनसे उनका घर परिवार का भरण पोषण हो सके? ठीक है नेगी जी। देखो भाई, मैंने फिर कहा मंदिरों के आगे, जो मंदिरों के आगे अगर कोई मांस की दुकान खुलती है, मेरा व्रत है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ और सामने बकरा कट रहा, तो मेरी आस्था में ठेस पहुंचती है। मैं नहीं, वो सैकड़ों हिंदुओं की आस्था में ठेस पहुंचती है। अगर नवरात्र के समय में मंदिर के 100 मीटर के दायरे में हम अगर दुकानें बंद करा रहे हैं और वो भी उनकी रजामंदी से जो व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है भाई? अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं किसी का, नवरात्रों में पनीर वाले कोई गढ़वाल पनीर लिख रहा है और कोई असद अली है, उसका नाम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं वहां असद अली, और वो लिख भी रहा अपने मन से, तो उसमें आपत्ति क्या है भाई? भाई हम ये कह रहे हैं, जब शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है तो चौड़े में हर कोई टोपी पहन के जाता है, उसे गर्व होता है कि वो मुसलमान है। जब मैं नवरात्रों में व्रत रखता हूं, मुझे गर्व होता है मैं हिंदू हूं, पर वो गर्व नाम लिखने में कहां चले जाता है? वो गर्व में कहां चले जाता है? क्यों नहीं बताते उस टाइम अपनी आइडेंटिटी बताने में दिक्कत क्या है? किसको आइडेंटिटी बनाने में दिक्कत है बताइए? आपको दिक्कत है? आपका नाम, आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है क्या आइडेंटिटी बताने में? मेरे से पूछ लो, मैं बताऊंगा। पर नाम छुपा के लव जिहाद करना है, नाम छुपा के व्यापार करना है, नाम छुपा कर हर काम कर रहे हैं, और सनातन को गाली देनी है, व्यापार भी हमसे कर रहे हैं और गाली भी सनातन को देनी है। चलिए खैर, ये सब मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आपने कर लिया, मनीष सिसोदिया को हराया कैसे आपने ये बताइए, और 6 महीने में आपने परिवर्तन क्या किया ये बताइए। हाँ, ये दोनों बातें बताइए। चलिए, नहीं, मनीष सिसोदिया को इन्होंने हराया नहीं, खुद ही चले गए थे वहां से। मैंने 2020 में टक्कर दी थी उनको, मैं 1600 वोट से हारा था और 5 साल क्षेत्र में मैं लोगों के बीच में रहा। जब अगला चुनाव मेरा आया 25 वाला, तो सिसोदिया को लग गया था कि हारना तय है, तो वो जंगपुरा चले गए और वहां से हार गए। अवध ओझा को खड़ा किया तो अवध ओझा को मैंने 28,000 से हराया। और 6 महीने के अंदर आप मेरी पचपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत जाएंगे तो आपको काम नजर आएंगे। सबसे बड़ा काम कि मैं सड़क में नजर आता विधायक, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, मैं कहीं जल भराव होता हूँ वहां खड़ा हो जाता हूँ, कहीं पानी भरता है वहां खड़ा हो जाता हूँ, मतलब सारे काम हम खड़े होकर कर रहे हैं। पर 12 साल की गंदगी और 27 साल की गंदगी कांग्रेस और आम आदमी, वो 6 महीने में ठीक होने वाली नहीं है। पर इतना विश्वास दिला रहा हूं, अगले 5 साल में दिल्ली बेहतर होगी। जो दिल्ली की कल्पना लोग सोचते हैं कि मेरी दिल्ली सबसे अच्छी हो, और सबसे अच्छी दिल्ली होगी 5 सालों के अंदर। अच्छा, चलिए, तो हमारे दर्शकों ने ये पूरी कार्यवाही देखी है और अब वक्त हो चला है हमारे जज साहब से फैसला सुनने का। आपने ये पूरी कार्यवाही सुनी, तमाम लोगों के तर्क आपने सुने, जो जवाब दिए नेगी साहब ने। अब मैं आपका मत इस पर जानना चाहूंगा। देखिए, जो नेगी साहब ने बात उठाई है वो वाजिब बात है, मगर ये कहना कि हमें मुस्लिम्स का साथ नहीं चाहिए, ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। क्योंकि हम, जैसे मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, उसको आगे रखते हुए, मगर दूसरी तरफ ये भी है कि मुस्लिम जो समाज है उनको भी चाहिए, उनके भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ वो भी आवाज़ उठाएं। और अगर मुस्लिम्स वोट नहीं देते, तब नेगी जी का ये कहना भी मैं उनकी वोट नहीं मांगता, वो इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उनको वोट देते ही नहीं है, तो ये भी वाजिब है कहना उनका। मगर फाइनली मेरा ये कहना है कि हमें एक देश में एक मिलके रहना चाहिए और हमें समाज को में सुधार लाने चाहिए, और हिंदू मुस्लिम्स में बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये कहना है मैंने। ठीक है, जस्टिस सुनील गौर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सलाह यहां पर नेगी साहब को दी गई है उसका वो पालन करेंगे। हमारी कचहरी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवाकी के साथ आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़।